देखिए काव्य प्रकाश तृतीय उल्लास का आगे का पढ़ाई। अब ऑनलाइन पढ़ाई मतलब बिना शक्कर के चाय के जैसा है। न पीने वाले को मज़ा आता है न पिलाने वालों को, लेकिन मजबूरी बस क्या करना है, देखते रहना है, टाइम पास करते रहो। आप लोग देख देख के समझ नहीं आएगा उसको पूछते रहना, क्योंकि बोर होने के लायक ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको नहीं खींचा जाएगा। हाँ, आर्थिक व्यंजना के 10 भेद बताया जा रहा था। अब उन 10 भेदों में से 2 भेद बताया गया था, वक्ता और बोधाव्य का। आज काकू और वाक्य का 2 एक साथ देख लीजिए। अब कंटिन्यू एक एक वीडियो में 2-2 भेद को बताते जाएंगे, ज़्यादा व्याख्या कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद फिर जो अन्य आप लोगों के सामने दिक्कत होगा, जिसका पढ़ाई नहीं हुआ है या जिसको आप लोग पढ़ना चाहते हो, कोई डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, उसको आप लोग पूछना। तो अब सीधा डायरेक्ट निकाल लीजिए। काकू के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। काकू 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 मतलब यहाँ पर चाचा वगैरह नहीं, उसका तात्पर्य, काकू का तात्पर्य विशेष प्रकार के कंठ ध्वनि से है। आप लोगों ने इसी काव्य प्रकाश में नवम उल्लास, हाँ, वक्रोक्ति अलंकार पढ़े होंगे या आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे। वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, काकू के लहज से या वक्र उक्ति के लहज से कोई वक्ता अन्य रूप से कहता है और श्रोता उसको अन्य रूप से समझ जाता है। वक्रोक्ति उसी काकू कहने का लहज कहने का लहज। काकू शब्द का अर्थ क्या है? कंठ ध्वनि, कहने का जो लहज है या बोलने का जो तरीका है वह होता है काकू का तात्पर्य, वह होता है। अब देखिए, अब बोलने के विशेष ढंग का अर्थ, बोलने के विशेष ढंग का अर्थ व्यंजना होता है। बोलने का विशेष ढंग रहता है, यही काकू कंठ ध्वनि जो लहजा रहता है उसमें भी व्यंजना होता है, इसलिए इसको तीसरे नंबर में शामिल किया गया है। अब इसका उदाहरण दिया गया हुआ वेणी संहार से है। वेणी संहार भट्ट नारायण का। वेणी संहार, द्रौपदी अपने क्या है, वेणी है, अर्थात कि अपना जूरा है या जो बाल, उसको संहार करता है दुर्योधन के खून से। नाटक, उसके प्रथम अंक से इसका उदाहरण दिया गया है। इसमें भीम का उक्ति या भीम का कथन काकू स्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काकू अर्थात कि कहने का अलग ढंग के रूप में यहाँ पर भीम के उक्ति को बताया गया है। उसका उदाहरण है, डिस्प्ले में दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, सहदेव और भीम आपस में संवाद करते रहते हैं। श्लोक का मैं बता रहा हूँ अंदर का भाग। इसमें क्या होता है, उसके बाद ये श्लोक आता है, जो सहदेव है और भीम, भीम मतलब मोटा ताजा बलवान, तुरंत गुस्से में आ जाने वाला, दोनों बात करते रहते हैं। तो भीम क्या है, क्रोधी, क्रोध में आ जाता है। तो उसके क्रोध को देख करके सहदेव क्या बोल उठता है कि आप इस प्रकार से क्रोध ना करें। हाँ, इस प्रकार के क्रोध को कौन सुनेगा? सबसे बड़ा कौन रहता है उसमें का? युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अगर सुन लेगा, कदाचित खिद्यते गुरु, अर्थात युधिष्ठिर इस प्रकार से, या हमारे जो गुरु हैं, बड़े भाई हैं, वह इस प्रकार से आपके क्रोध के बारे में जान जाएंगे। आप इस प्रकार गुस्सा कर रहे हैं उसको जान जाएंगे तो युधिष्ठिर नाराज हो जाएंगे। अब भीम तो गुस्सा में था। इस प्रकार के वाक्य को सुनने के बाद वह पुनः क्या बोला, क्या बोला? गुरु खेदमपि जानति। हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं, युधिष्ठिर हैं, वह नाराज होना भी जानते हैं, अर्थात वह नाराज भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद यह श्लोक कहता है, क्या कहता है, अर्थात भीम कह रहा है, हमारा जो बड़ा भाई युधिष्ठिर हैं, गुरु, वह नाराज होना भी जानते हैं। मेरे को तो नहीं पता कि वो नाराज होना जानते हैं, कैसे में? यह श्लोक देखिए, तथा भूताम दृष्टवा निब सदसी पंचालतन्या वने व्याधे सार्धम सुचिर्मुषितम वक्कलधरे वीरात अस्यावासे स्थित मनुचरिता रम्भभिनिभृतम गुरु खेदम खिन्ने मयि भजति नद्यापि कुरुषु अत्र मयि न योग्यम खेतः कुरुषु तु योग्यति काक्वा प्रकाश्यते। अब महाभारत में चले जाते हैं। अब महाभारत में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह महाभारत का पात्र है। पंचाली, द्रौपदी,
राजसभा में क्या किया जाता है, द्रौपदी को हाँ बाल एवं उसके वस्त्र को खींच करके लाया जाता है। जब जुआ खेलते हैं पांडव, गौरव पांडव तो हार जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब कि पंचाल तनया अर्थात कि पंचाल की जो तनय है अर्थात कि द्रौपदी है उसको हाँ दृष्टवा निप सदसी, राजा के मतलब कि राज में निप के सामने में, ठीक है, क्या किया जाता है, वक्कल धरे, जो वक्कल रहता है बाल का लगाया जाता है, ठीक है, हाँ वक्कल धरे। अब वक्कल को खींच करके लाया जाता है, उसको किसको लाया जाता है, द्रौपदी को, ठीक है। वस्त्र को खींच करके, बाल को खींच करके वहाँ पर लाया जाता है, तो कौन देखता रहता है इन सबको, वही गुरु युधिष्ठिर। तब उनको क्रोध नहीं आया, कौन कह रहा है, भीम कह रहा है। बड़े भाई को क्रोध होना आता है गुरु को। जब द्रौपदी को बाल और वस्त्र खींच करके उसको भरी सभा में राजा के सामने लाया जा रहा था, तब उसको मतलब कि क्रोध नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, 12 वर्ष तक के वनवास में जाते हैं वो लोग सब हार करके, वक्कल धारण करते हैं, जटा वनवासी का वेश, ठीक है, और शिकारियों के साथ रहते हैं, वक्कल धरे, ठीक है। सार्धम व्याधे मतलब कि व्याधक के भेष में, अर्थात कि व्याधि मतलब शिकारियों के साथ साधु के भेष में वहाँ पर रहते हैं, तब उनको क्रोध नहीं आता। वहाँ तो उनका भी हिस्सा था उस राज्य में, मतलब कि पांडवों का, हाँ 12 वर्ष का मतलब कि वहाँ पर वनवास कर रहे हैं, जंगल में है शिकारियों के साथ में, तो उनको क्रोध नहीं आया। कौन कह रहा है ऐसे, भीम कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर विराट ईस्यावासे, विराट के घर में वास किया गया था पांडवों के द्वारा वेश बदल करके, तो स्थित मनुचरिता रम मनिभितम, तो वहाँ पर वेश बदला गया था, अनुचित कार्य किया गया था, कोई रसोईया का कार्य कर रहा है, तो कोई मतलब कि अस्तबल में कार्य कर रहा था, तो इस समय उसको क्रोध नहीं आया। कौन कह रहा है ऐसा, मतलब कि भीम कह रहा है। जब वो विराट के घर में रूप बदल करके जो कार्य उसको शोभा नहीं देता उस प्रकार का कार्य कर रहा था, तो उसको मतलब कि वहाँ पर गुस्सा नहीं आया, ऐसा कह रहा है। कौन कह रहा है, मतलब कि भीम कह रहा है। काकू स्वर देखो उसका, क्वाकू, यही काकू है कहने का लहज, हाँ। और आज भी कौरवों को क्रोध नहीं आ रहा है, अर्थात आज भी मेरे बारे में, हाँ देखिए, गुरु खेदम खिन्ने मई भजति नादपि कुरुसु, अर्थात कि जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर हैं उनको आज भी क्रोध नहीं आएगा, हाँ। अर्थात कौरवों पर क्रोध करता हूँ तो मेरे ऊपर नाराज होते हैं, अर्थात कि कौरवों पर क्रोध करता हूँ तो मेरे ऊपर नाराज होते हैं, हाँ। यहाँ मेरे ऊपर नाराज होना उचित नहीं है, हाँ, यह दुख का बात है। मैं तो गौरव दुर्योधन के ऊपर मतलब कि खेद कर रहा हूँ, मतलब ये कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर वो क्रोध करेंगे, यह क्रोध उचित नहीं है, कौरवों पर नाराज होना उचित है। ऐसे काकू में कौन कह रहा है, जो भीम है वह कहता है। किससे कहता है, मतलब कि सहदेव हुए उससे, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे आता है वाक्य वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण, चौथा नंबर, वाक्य वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। अब फिर श्लोक दिया है, पाली प्राकृत ओलिया भाषा वाला छोड़ देना, इति संस्कृतम को देखना। तदा मम गंड स्थल निमग्ना दृष्टि नाने अन्यत्र इदानीम सेवाहम तो कपोलो न दृष्टि, हाँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए साहित्य का बताया गया है, ठीक है, श्रृंगार रस से संबंधित है। अत्र मत्सखी कपोल प्रविपिन्वित्वा पश्यते दृष्टिरन्ये भुवात् चालिताम तो तस्यान्येव जातत्यहो प्रक्षण कामुकम तो इति व्यंजते। अब कोई नायिका है तो वहाँ पर नायक है, नायक नायिका है, तो नायिका का सखी वहाँ पर घूमने आती है, किसके पास, नायिका के पास, या दो पति पत्नी है वहाँ पर पत्नी की सखी घूमने आती है। तो नायिका का जो सखी घूमने आया तो वहाँ पर नायक क्या करता है, नायिका के गाल में, कपोल में उसके सखी का प्रतिबिंब देख करके बार बार घूरता रहता है, देखता रहता है प्रेम पूर्वक। लेकिन चलितयाम तू, उसकी सखी चली जाती है तो उसका मतलब कपोल को, गाल को या उसके चेहरे को देखना बंद कर देती है।
तो यहाँ पर सखी कहती है, वो जान जाती है उसके बारे में, नायक के मतलब कि कपट के बारे में। तो यहाँ पर उसी को मतलब कि कहा गया है। हाँ, वाक्य 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 के वैशिष्ट, वाक्य वैशिष्टक में उसका उदाहरण दिया गया है। तदमम गंड स्थल निमग्ना दृष्टि, तदमम तब तुम्हारी दृष्टि, गंड स्थल निमग्ना मेरे गंड अर्थात कि गाल पर डूबी हुई थी, अर्थात कि तुम बार बार मेरे गाल को देख रहे थे। हाँ, नानेसिन अन्यत्र, और तुम्हारा ध्यान अन्य जगह नहीं जा रहा था। ठीक है। इदानीम से वाहम, अभी भी मैं वही हूँ। हाँ, च कपोलो तौ च कपोलो, मेरा गाल भी वही है। हाँ, ना सा दृष्टि, लेकिन तुम्हारी दृष्टि मेरे गाल पर नहीं पड़ रही। नायिका क्या कहती, बार बार जब मेरी सखी आई थी तो तुम बार बार मेरे चेहरे की तरफ, गाल की तरफ एकटक लगा के देख रहे थे, तुम्हारा ध्यान अन्यत्र नहीं जा रहा था। मेरा शरीर, मेरा मुख भी यही है, मेरा गाल भी यही, लेकिन उसके चले जाने के बाद तुम्हारा दृष्टि यहाँ पर नहीं है। ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पर क्या व्यंजन जा रहा है, क्या अर्थ जा रहा है, गाल के प्रतिबिंब में मेरे सखी को देख रहे थे, अर्थात मेरे गाल में तुम सखी को देख रहे थे, इसीलिए बार बार तुम देख रहे थे, और मेरी सखी चली गई। ठीक है। तो तुम मतलब कि मेरे तरफ को नहीं देख रहे हो, तुम कामुत्तर हो, मेरे को आश्चर्य होता है, तुम बहुत कामुक हो। हाँ, तुम काम के प्रति बहुत वासना करने वाले हो, प्रेमी हो, इसलिए तुमको देख करके आश्चर्य होता है। यह व्यंजना नायिका नायक के प्रति निकाल रही है। छोटा सा है, ये 2 लाइन का श्लोक है, ऐसे इसी को याद करने। 4 लाइन के उदाहरण वाले को मत करना, जैसे क्या हो गया। 3 लिखने को आता है, कच्चित दयो अर्थ व्यंजना उदाहरण सहित वाक्यताम करके अलग अलग रूप में आता है। तो जो सरल सरल रहे उसको देख लेना, 2-3 को याद ही कर लेना, बाकी सब को देख लेना, सरल है। फिर उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, परीक्षा में आया ही है, समझो। अब इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू आप लोगों का 5वां है वाच्य वैशिष्ट में, अन्य सन्निधि के वैशिष्ट में, प्रस्ताव के, मतलब 4 कोर बता देंगे। उसके बाद अगला कौन सा क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पुस्तक पढ़ना है, उसको बता देना। और अगर नहीं बताए तो अपने मन से, मैं जिसको पढ़ाने को मन करेगा उसको मैं ऐसी पढ़ा करके रोज़ वीडियो भेजते जाऊँगा। ठीक है। इसको देख लेना, समझ नहीं आएगा उसको पूछ लेना, बार बार पढ़ना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। हाँ, और मूर्खों जैसा प्रश्न मत करना, शुरू से समझाइए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपका परेशानी है। कुछ समझ कैसे में नहीं आएगा, पीजी की स्टूडेंट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है बोल के मैसेज करते हैं कोई, कुछ कैसे समझ में नहीं आएगा। समझ आता है, सबको आता है, 50% 60%। जो लाइन, जो शब्द अर्थ समझ नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करके फ़ोटो खींच के भेजो, उसी को बताया जाएगा। सब समझ नहीं आ रहा है, शुरू से समझाओ। हाँ, ये कोई बात नहीं हुआ। स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं के सब प्रश्न शोभा नहीं देता। ठीक है। अगला वीडियो बना के भेजा जाएगा, सेकेंड आप लोगों का सांख्य कारिका का। धन्यवाद।